नाज़रीन, जरा सोचिए कि आप बर्फीले मौसम में जमीन से कई फीट ऊपर फंस जाएं और दूर दूर तक आपकी मदद के लिए कोई ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसा ही होता है कुछ आज की हमारी फिल्म कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक स्काई डिजर्ट से, जहाँ ये डैन, इसका दोस्त जोई और उसकी गर्लफ्रेंड पार्कर एक स्की ट्रिप पर आए थे। डैन और जोई बचपन के दोस्त थे और वो हर साल इस पहाड़ पर स्की करने आते थे। जोई अक्सर लिफ्ट ऑपरेटर को अपनी बातों में फंसाकर उससे टिकट में डिस्काउंट ले लेता था, लेकिन इस बार लिफ्ट ऑपरेटर एक आदमी था, तो उसकी खूबसूरती का जलवा तो नहीं चलने वाला। इसलिए दोनों ने पार्कर को उसके साथ फ्लर्ट करके टिकट सस्ती करवाने के लिए कहा। वैसे जोई को डैन की गर्लफ्रेंड पार्कर कुछ खास पसंद नहीं थी और उसे ये बात भी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि लड़कों की ट्रिप में इस छिपकली को साथ क्यों ले आया। डैन ने उसके लिए माफी मांगी, फिर वो तीनों एक लिफ्ट में बैठकर पहाड़ की चोटी की तरफ जाने लगे। रास्ते में जोई ने पार्कर को इतनी सिगरेट पीने पर डांट दिया, जिस पर पार्कर ने भी सामने उसकी बेइज्जती कर दी, तो वो दोनों आपस में बहस करने लगे। डैन दोनों को संभालने में लगा था कि तभी एकदम से लिफ्ट बीच में ही रुक गई। सभी लोग कंप्लेन कर रहे थे, पर पार्कर बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी क्योंकि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। खैर, कुछ देर के बाद लिफ्ट फिर से चलने लगी और तीनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। लेकिन पार्कर की वजह से जोई और डैन हर बार की तरह मजे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसे बिल्कुल भी स्की करना नहीं आता था और वो हर 2 मिनट में नीचे गिर जाती थी। इस तरह इनका पूरा दिन गुजर गया और फिर वो वापस आ गए रात को रेस्टोरेंट में। डैन और जोई पिज्जा खाते वक्त अपनी खराब हुई ट्रिप के बारे में बात कर रहे थे। इस पर जोई ने मशवरा दिया कि क्यों ना वो दोनों लास्ट वाली लिफ्ट पकड़कर फिर से स्की करने जाएं। वहीं पास खड़ी पार्कर ने इनकी बातें सुन ली थी। उसने अपनी गलती के लिए उससे माफी भी मांगी। ये सुनकर डैन को बुरा लगा और उसने एक बार फिर से पार्कर को साथ चलने को कहा। पार्कर ने एक बार तो मना किया, लेकिन डैन के बार बार कहने पर वो मान गई, जिसके बाद अब वो तीनों फिर से एक लिफ्ट पर पहुंचे। उनके लिफ्ट पर पहुंचने तक लिफ्ट बंद हो चुकी थी, लेकिन तीनों ने हार ना मानते हुए लिफ्ट ऑपरेटर से रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी। उसने बताया भी कि बर्फीला तूफान आने वाला है, तो लिफ्ट जल्दी बंद करनी पड़ेगी। लेकिन आखिर में तीनों ने $100 ज्यादा देकर उसे मना ही लिया। उनके निकलते ही लिफ्ट ऑपरेटर के साथ काम करने वाले आदमी ने उससे अगले हफ्ते का शेड्यूल बताया और वो छुट्टी पर जाने लगा था और मैनेजर से बात करने गया। उसने एक दूसरे आदमी को बताया कि अभी 3 लोग लिफ्ट पर बैठे हैं और उनके वापस आने से पहले लिफ्ट को बंद मत करना। लेकिन तभी वहाँ पास ही 3 लोग स्काई करते हुए उस आदमी को नजर आए, तो उसे लगा कि यही वो 3 लोग होंगे और उसके बाद उसने लिफ्ट को बंद कर दिया। उधर डैन, जो और पार्कर को लगा कि शायद दिन की तरह ही कुछ मिनटों के लिए ये लिफ्ट रुक गई है। जो ने मदद के लिए आवाज भी दी, लेकिन तब तक सभी जा चुके थे। अब धीरे धीरे टेम्परेचर गिर रहा था और तीनों को ठंड लगनी शुरू हो गई थी। कुछ ही मिनटों में वहाँ की सारी लाइट्स भी बंद हो गईं और तीनों को समझ आया कि लिफ्ट बंद नहीं हुई, बल्कि ऑपरेटर बंद करके चला गया है। ऐसा होने पर पार्कर डर के मारे चिल्ला रही थी। उसे डैन खामोश करवाने लगा और हौसला देने लगा। तभी पार्कर को याद आया कि आज संडे है और स्की डिजर्ट तो अगले फ्राइडे को खुलेगा, तो अगर उन्हें कोई बचाने नहीं आया तो अगले 5 दिन तक उन्हें इसी लिफ्ट में रहना पड़ेगा। और वो तीनों एक दूसरे को हौसला दे रहे थे, लेकिन तीनों को ही बहुत डर लग रहा था। कुछ वक्त गुजरने के बाद जोई को बाथरूम जाने की तलब महसूस हुई, लेकिन उसके पास वहीं पेशाब करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये देखकर पार्कर बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगी, लेकिन डैन चुपचाप बैठा रहा और तभी लिफ्ट ऑपरेटर के मुताबिक वो बर्फीला तूफान भी शुरू हो गया, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई। कुछ ही देर बाद उन्हें अपने नीचे एक बर्फ साफ करने वाली गाड़ी नजर आई। उसे देखते ही तीनों मदद के लिए आवाज लगाने लगे, लेकिन ड्राइवर उन्हें सुन नहीं पा रहा था। तूफान ज्यादा होने की वजह से उनके सीनियर ने उसे वापस आने को कहा और उसके जाने से पहले उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उन्होंने अपना सामान भी उसकी तरफ फेंका, लेकिन उस सब का कोई फायदा नहीं हुआ। पार्कर ने सिगरेट पीने के लिए अपना दस्ताना खोला तो वो फिसल कर नीचे गिर गया। उन्होंने हिसाब लगाया कि अब तो कोई चारा नहीं बचा और हम में से किसी को नीचे उतरकर मदद ढूंढनी पड़ेगी। डैन ने ये जिम्मेदारी अपने सर लेने का फैसला किया। बाकी दोनों ने डैन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन डैन को लगा कि नीचे बर्फ ही बर्फ है, छलांग लगाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। जोई ने उसे समझाने की कोशिश की कि उन्हें सुबह का इंतजार करना चाहिए, लेकिन डैन ने किसी की ना सुनी और नीचे कूद गया। नीचे कूदते ही उसे पता चला कि जमीन काफी सख्त थी, क्योंकि उसके दोनों पांव टूट गए। बहुत तेजी से उसके जिस्म का खून बहने लगा। हालत इतनी खराब थी कि उसके पैर की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। डैन इतने शॉक में था कि उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो अपनी इस हालत पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसकी मदद के लिए पार्कर ने अपना स्कार्फ फेंका, जो एक दरख्त के साथ लटक गया।
फिर जोई ने अपने मफलर को एक बॉल बनाकर फेंका जो डैन के पास गिरी और वो इतने दर्द में था कि वो अपने पास पड़े उस मफलर को उठा तक नहीं पा रहा था। बहुत मुश्किलों के बाद उसने स्कार्फ को अपने पाँव में बांधा और जोई को रस्सी पर लटक कर टावर तक पहुंचने को कहा, क्योंकि हर टावर पर एक सीढ़ी लगी हुई थी जिसकी मदद से वो नीचे उतरकर मदद ढूंढ सकता था। ये आइडिया पहले क्यों नहीं सोचा गया? जोई को खुद पर इतना भरोसा नहीं था कि वो लटक कर इतनी दूर तक चला जाएगा, लेकिन फिर भी उसने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए एक बार कोशिश करने का फैसला किया। लेकिन तभी उन्हें भेड़ियों की आवाज सुनाई दी जिन्हें डैन के खून की महक आ गई थी। ये देखकर डैन जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, जिसकी वजह से भेड़ियों को उसे ढूंढने में कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। उधर जोई ने रस्सी पर लटकने की कोशिश की, पर बर्फ की वजह से उसका हाथ फिसल रहा था और तभी डैन ने एक भेड़िए को ठीक अपने सामने देखा, लेकिन उसमें कुछ भी कर पाने की हिम्मत नहीं थी। पार्कर ने अपना बोर्ड भेड़िए की तरफ फेंका, जिसकी वजह से वहां से बाहर गया। फिर कुछ ही मिनटों बाद डैन को भेड़ियों के पूरे झुंड ने घेर लिया और डैन समझ गया कि वो कुछ भी कर ले अब बच नहीं पाएगा। इसलिए उसने जोई से कहा कि पार्कर को उसकी तरफ ना देखने दे और फिर भेड़ियों ने उस पर हमला कर दिया और ऊपर जोई ने पार्कर को पकड़ रखा था कि वो डैन की तरफ ना देख सके। कुछ ही देर बाद वहाँ बिल्कुल सन्नाटा हो गया और अब बस भेड़ियों की आवाजें आ रही थीं। पार्कर ने डैन की मौत का इल्जाम भी जोई पर लगाया, लेकिन उसने ये मानने से साफ इनकार कर दिया। जोई ने अपनी सफाई में कहा कि मैं तो कितनी बार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, अगर वो ना माने तो मैं क्या करूं। उसके बाद दोनों आपस में बहस करने लगे, लेकिन आखिर वो एक दूसरे से चिपक कर सिर्फ रो रहे थे। अगले दिन सुबह को उठकर पार्कर ने देखा कि उसका हाथ एक रॉड से चिपक गया था और उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो उसके हाथ की खाल उसी रॉड से चिपकी रह गई और दोनों की हालत बहुत खराब हो गई थी। उन्हें पता था कि एक और दिन यहाँ रहे तो जिंदा नहीं बच पाएंगे। जोई ने फैसला किया कि वह सपोर्ट टावर तक लटक कर पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा और पार्कर ने उसे कुछ घंटे और इंतजार करने को कहा, जिसके बाद जोई थोड़ी देर और सो गया। कुछ वक्त के बाद पार्कर ने बहुत शर्माते हुए उसी जगह पेशाब किया। वो बदबू और मरने के डर से रोने लगी। जोई की नींद से उठने पर दोनों आपस में बातें करने लगे और जोई ने बताया कि वो कैसे डैन से स्कूल में पहली बार मिला था। आज डैन ने उसकी मदद करते हुए अपनी जान गंवा दी। उसने फैसला किया कि वो डैन की कुर्बानी को जाया नहीं जाने देगा। उसने एक बार फिर से रस्सी की मदद लेने की कोशिश की, मगर इसी दौरान लिफ्ट का एक स्क्रू ढीला हो गया। अपनी पूरी जान लड़ाते हुए डैन रस्सी से लटकता हुआ अगली चेयर तक पहुंच गया और अब उसके हाथों ने जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और टावर तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, जहां एक भेड़िया नीचे खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। पार्कर ने जोई की मदद करने के लिए अपना स्की पोल उसकी तरफ फेंका, लेकिन नीचे उतरते ही उस भेड़िए ने जोई पर हमला कर दिया और उसने जैसे तैसे स्की पोल को पकड़कर भेड़ियों को पीछे हटाया और फौरन स्की बोर्ड पहनकर वहां से निकला। वहां मौजूद भेड़ियों का पूरा झुंड भी उसका पीछा करने लगा। अब पार्कर अकेली उस लिफ्ट में बची थी, लेकिन घंटों गुजर जाने के बाद भी जोई वापस न आया तो उसे शक हुआ कि जरूर भेड़ियों ने अपना शिकार बना लिया होगा। लेकिन फिर भी पार्कर उम्मीद लगाकर उसका इंतजार करती रही। लेकिन जब पूरी रात गुजर जाने के बाद भी जोई वापस नहीं आया तो उसने अपनी मदद खुद करने का फैसला किया, लेकिन उसके थोड़ा हिलते ही लिफ्ट का बोल्ट पूरी तरह से खुल गया और वो नीचे गिर पड़ी। चेयर सीधा आकर उसके पांव पर गिरी, जिस वजह से उसका पांव टूट गया और पार्कर ने जैसे तैसे खुद को घसीटना शुरू किया और थोड़ी ही देर में उसे जोई की लाश नजर आई। उस लाश के बिल्कुल करीब एक भेड़िया खड़ा था, लेकिन पार्कर की किस्मत अच्छी थी कि जोई को खाने के बाद उस भेड़िए का पेट भरा हुआ था, इसलिए उसने पार्कर पर हमला नहीं किया। पार्कर बहुत मुश्किल से एक सड़क किनारे तक पहुंच गया और बेचारी वहीं पड़ी पड़ी मदद का इंतजार करने लगी। आखिरकार एक आदमी को वो मिल गई जिसने उसे उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाया। चलो एक जान तो बची। तो नाज़रीन, अगर आपको मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? पहाड़ों या समुद्र किनारे, किसी बीच पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।